चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों के जिनके बीच में आ रहा हूँ थोड़ा सा यदि इधर आ जाएंगे तो आप लोगों को सुविधा रहेगी, आप लोगों की दृष्टि से कह रहा हूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति से समय साहब जी ग्रंथाधीश सामने विराजमान है, जिनवाणी से प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपने मोबाइल जरा स्विच ऑफ कर लें, मोबाइल सब लोग स्विच ऑफ कर लें। जय श्री ओम ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सौसावनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमङ्गलिं पते वोचामि समय पावुर मिनो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। गुजरात प्रांत दाहोद नगर और भवदाह मिट जाए ऐसा ये ग्रंथ यहाँ विराजमान। आज तक अनादि काल से ये जीव दुखी बना हुआ है, सुखी नहीं हुआ, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि इस जीव ने अपने आप को नहीं जाना। जा स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को समझे बिना हमने आज तक अनंत दुख प्राप्त किए हैं, ये महान ग्रंथ समय सार हमें उसी स्वरूप को बता देने वाला है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय तो यह है कि वो स्वरूप इस समय सार ग्रंथ में यद्यपि प्रत्येक गाथा में बताया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जो विशेष रूप से अपने स्वरूप को बतलाने के लिए समर्पित है। जैसे 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, 186वीं गाथा, है ना। ऐसी ही गाथाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा जो 49वीं गाथा है, वो हम यहाँ चलाने वाले हैं। हमारे दैनिक क्रम में जो स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है, पिछले कुछ महीनों से ये हमने समय सार ग्रंथ शुरू किया। अगस्त 2021 में शुरू किया था और नियमित चलते हुए आज ये 176 नंबर का प्रवचन है और गाथा 49 यहाँ सहज क्रम में है। तो जो लोग लाइव सुनते हैं वे क्रम से सुन ही रहे हैं, और आप यदि पिछले नहीं सुन रहे हों तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि काम तो यही करना है कि अपने स्वरूप को जानना है। जिनागम की इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि समझ लो आप इतनी महत्वपूर्ण है। क्या कि जितनी महत्वपूर्ण कही जाए उतना कम है इसके लिए। सारा समय सार महत्वपूर्ण, 38वीं गाथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 6ठी गाथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ये, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहा करते थे कि ये 6ठी का लेख है। 6ठी का लेख तो समझते हैं ना आप लोग। 6ठी का लेख क्या होता है? वो 6ठे दिन जो लेख लिखते हैं विधाता, है ना। और जैसे टाला नहीं जा सकता है, जैसे बदला नहीं जा सकता है, ऐसा जो 6ठी का लेख है
ये उससे भी महत्वपूर्ण गाथा है कि हाँ, क्योंकि कुंदाचार्य देव को ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण लगी कि उन्होंने इस गाथा को न केवल समय सार में लिखा, अपितु 5 परमागमों में ये गाथा उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि इस गाथा को सब लोग बोलें, और न केवल बोलें, इसको याद भी करें, और न केवल बोलकर याद करें, इस गाथा को आत्मसात करते हुए सब सच्चे सुख की प्राप्ति करें। हम लोग यहाँ से गाथा बोलते हैं, आपके पास में गुजराती ग्रंथ है, मेरे पास में हिंदी यहाँ उपलब्ध है, और हिंदी में भी मेरे पास में गायक भाव प्रबोधनी टीका है जो डॉक्टर भारेले जी द्वारा लिखी गई है। आपकी पुस्तक से थोड़े से शब्द आगे पीछे जरूर होंगे, मूल गाथा तो जो है सो है ही, मूल गाथा में तो फर्क नहीं है। कैसे बोलेंगे अब आप लोग रिपीट करेंगे, आधी लाइन बोलूँ मैं यहाँ से, फिर आधी लाइन रिपीट करेंगे, ऐसा करें। अरसमरूवम गंधम, अरे कैसे इतने लोग और इतने कम बोल रहे हैं, नाश्ता नहीं किया क्या? भूख तो नहीं लग रही है किसी को? अरसमरूवम गंधम औवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो लिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। नहीं है हम लोगों की पुस्तकों में, गुजराती वाली है। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप लीन छे निर्दिष्ट नहीं संस्कार जीवन ग्रहण की नहीं। कैसा है आत्मा, अपना आत्म तत्व कैसा है? आत्म तत्व कैसा है माने मेरा क्या स्वरूप है, वो बताने वाली गाथा है। मैं इसे यदि थोड़े से आजकल की भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ये आईना दिखाने वाली गाथा है। हमें आईना दिखा रही है, हमें अपना चेहरा दिखा रही है। और चेहरा तो आप देखते ही हैं, सब देखते हैं कि नहीं? चेहरा नहीं देखते? हाँ या ना? आप बोलिए तो सही। मेहल भाई कितनी बार देखते हैं? बोले जब आईने के सामने से निकलते हैं तब देखते हैं। जब उसके सामने से निकले तब ऐसा लगता है कि एक बार देख तो ले मैं कैसा दिख रहा हूं। भाई ये गाथा हमारे असली स्वरूप को बतलाने वाली गाथा है। ये मेरा क्या स्वरूप है, मैं आज तक क्या स्वरूप मानता रहा और क्या नहीं हूं और कैसा स्वरूप मेरा है, वो बताने वाली गाथा है। जीवाधिकार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से यह गाथा अजीब अधिकार ये चल रहा है। जय सेनाचार्य देव के शब्दों में पूर्व रंग 38वीं गाथा तक संपन्न हुआ। 39 नंबर गाथा से लेकर 43 नंबर गाथा तक इस जीव ने विविध प्रकार की मान्यताएं कि भाई ये आत्माएं, हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर ही आत्माएं, हमें तो ऐसे लगता है कि अध्यवसान ही आत्माएं, हमें तो लगता है कि राग वाला ही आत्मा है और आत्मा दूसरा क्या होगा, कषाय वाला ही आत्मा है और आत्मा क्या होगा। ऐसी जीव की 8 प्रकार की मान्यताएं गाथा 39 से लेकर 43 तक बतलाई गई थी। फिर 44 नंबर गाथा में उन सारी मान्यताओं का निषेध कर दिया गया। 45 नंबर गाथा में फिर तर्क से ये कह दिया गया कि नहीं भाई ये सब तो पुद्गल है। फिर 46 नंबर गाथा में ये कहा कि आप इनको पुद्गल कह रहे हैं, लेकिन जिनवाणी तो इनको जीव कहकर के पुकार रही थी, शरीरी जीव है।
कभी सुना क्या आपने शरीर जीव है, रागादि वाले जीव हैं? ये बातें आपने सुनी है क्या पहले कभी? शास्त्र में लिखा है, समय सार कह रहा है कि शरीर और आत्मा एक ही है। आपको अटपटी सी बात लगेगी। आइए जैन साहब, आप तो रोजाना हैं ही हमारे साथ में। माने अपने को ऐसा लगता है कि शरीर आत्मा को एक, और जनवाणी कह रही है भाई साहब आपको पता नहीं मोक्ष मंडल है, यहाँ आपकी ऐसी बातें नहीं चलेगी। शरीर आत्मा को एक कहने वाली बात कि हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है, अमृत चंद्राचार्य देव ने उसे सिद्ध किया है। शरीर आत्मा एक है, ये बात सिद्ध की है, ये बात समझाई है, और इस बात को गलत नहीं कहा है, इस बात को सही कह करके पुकारा है। बहुत सारे लोग जो आप सामने बैठे बैठे सुन रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा, आपके चेहरे देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप सो गया हो। क्या बात कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? क्यों समय सार नहीं पढ़ा क्या आपने? समय सार की 46वीं गाथा न केवल कुंद कुंदाचार्य देव शरीर सहित वाले को जीव कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव तो तर्क भी करके ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम शरीर और आत्मा को दोनों को जीव नहीं स्वीकार करोगे तो फिर त्रस स्थावर आदि जीवों की हिंसा से कैसे बचोगे? बात समझ में आ रही है क्या? यदि शरीर और आत्मा दोनों को बिल्कुल आपने अलग अलग ही समझ लिया कि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो फिर चलते हुए यदि किसी ने कहा कि चींटियां हैं देख करके चलो, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये तो शरीर है, आत्मा का मूर्ति होता है। हिंसा का क्या होगा? हिंसा के पाप से कैसे बचेंगे? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए, चरणानुयोग की सिद्धि के लिए, चरणानुयोग के ग्रंथ सत्य हैं, प्रथमानुयोग में कही गई बातें सत्य है, करणानुयोग में कर्म सहित आत्मा की चर्चा की है, वे बातें सत्य है। ये बात को सिद्ध करने के लिए यहां यह कहा जा रहा है कि शरीर और आत्मा को एक ही जानो, शरीर और आत्मा को एक ही जानो, लेकिन मान मत लेना। शरीर आत्मा को एक जाने किस लिए? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए। लेकिन यदि एक ही मान लिया तो अनंत संसारी बना रहेगा। जानना और मानना दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर और आत्मा को एक जानना ये किसी प्रयोजन की दृष्टि से है, और एक मानना ये महा अपराध है। शरीर आत्मा को एक मानना नहीं है। यदि मानेगा, यदि शरीर और आत्मा को एक ही मान लेगा तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, और शरीर और आत्मा को एक जानेगा भी नहीं तो बाह्य आचरण निर्मल कैसे हो पाएगा? बाह्य आचरण की निर्मलता के लिए दोनों को एक जानना भी, और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए दोनों को एक मानना भी नहीं। जानना भी है और मानना भी नहीं है। ये कैसी बातें हैं? फिर 47 और 48 नंबर गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव ने स्वयं ने ही इस बात को सिद्ध कर दिया कि शरीर और आत्मा दोनों को एक कहना कैसे पॉसिबल है। आप कह कैसे रहे हो? उन्होंने उदाहरण दे दिया। हम इस तरह से कह रहे हैं शरीर और आत्मा को एक। जैसे राजा पूरे सेना के साथ में जा रहा है, अपने लवाजमे के साथ में जा रहा है, वैभव परिकर के साथ में जा रहा है, तो कितने किलोमीटर में उसका जुलूस निकल रहा है? बोले 4-5 किलोमीटर में निकल रहा है उस राजा का जुलूस। ट्रैफिक में चलते चलते और हमें किसी मोड़ पर आकर के पुलिस वालों ने रोक दिया कि ठहरो ठहरो, ये क्या हो रहा है? कि राजा निकल रहा है। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? राजा निकल रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं, राजा निकल रहा है कि इतनी लंबी चौड़े सारी सेना, ये हजारों लोग निकल रहे हैं? हजारों लोगों के निकलते हुए भी राजा तो एक ही है उसमें, लेकिन फिर भी व्यवहार से यही कहा जाता है कि राजा निकल रहा है। उन हजारों लोगों में एक राजा होने के बावजूद भी ये नहीं कहा जाएगा कि हजार लोग निकल रहे हैं। राजा की मुख्यता से ही कथन किया जाता है। ठीक इसी तरह से पिछले दिनों से हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी और हमने यह बात कही कि भाई साहब सुनो, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं की सेना को लेकर ये जीव रूपी राजा निकल रहा है। और जब ये अनंत पुद्गल परमाणुओं की सेना को लेकर के ये जीव रूपी राजा निकलता है तो समझा तो यही जाता है कि भाई राजा तो एक ही है जीव,
लेकिन कहा क्या जाएगा कि पूरे कोई जीव कह करके पुकारा जाएगा, कहें तो कोई ऐतराज नहीं है। ये सब व्यवहार नय के कथन थे। जनवाणी में व्यवहार नय के कथन भी बहुत है और व्यवहार नय के कथनों की भी उपयोगिता है। जब इतनी बात कह दी, ये व्यवहार से जीवत्व की बात कही गई, तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि परमार्थ जीव कौन है, निश्चय से जीव कौन है, वास्तव में जीव का क्या स्वरूप है, वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है। क्योंकि 46, 47 और 48 इन 3 गाथाओं को पढ़ने पर तो ये लग रहा था कि भैया मैं तो नेहल भाई हूं, ये लग रहा था। मैं तो यही समझ रहा था कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना आईने के सामने, यही मैं हूं। तो 49वीं गाथा में ये कह रहे हैं भाई परमार्थ से तेरा स्वरूप कुछ और है। वो क्या स्वरूप है वो इस गाथा में बतलाया है। याद करें इस गाथा को, बहुत ही सुंदर गाथा है और अमृत चंद्राचार्य देव की टीका भी बड़ी गजब की है। कैसा चिंतन करना है, कैसा विचार करना है, भेद विज्ञान किसे कहते हैं, भेद विज्ञान कैसे किया जाता है, भेद विज्ञान की धारा किस तरह से बहनी चाहिए हमारे अंदर में, ये बात इस गाथा में और उसकी टीका में सिखाई गई है। हम कैसे प्रैक्टिस करें ये सब जानते हैं हम लोग कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ये भेद ज्ञान के बिना नहीं होगी, भेद ज्ञान के अभ्यास के बिना नहीं होगी। सम्यक दर्शन के बाद में ज्ञानी जीवों के भी भेद विज्ञान चलता है। भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन में क्या फर्क है, भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, कुछ है, कुछ फर्क है क्या भाई साहब? भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन में नितिन भाई एक ही है, दोनों अलग अलग है। स्वाध्याय चलता है ना यार रोजाना, रोजाना चलता है क्या स्वाध्याय? पहला प्रश्न, आते हैं आप लोग रोजाना ना? नहीं, पहले प्रश्न का जवाब हाँ, रोजाना चलता है हाँ। सब लोग आते हैं ना? मैं जो कह रहा हूं ये बात समझ में आ रही है कि हाँ? बता सकते हो कि ना? हाँ ना क्या? भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। तो भेद विज्ञान सम्यक दर्शन के पहले की चीज है, सम्यक दर्शन के बाद बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, भेद ज्ञान तब नो भयो जब नो मुक्ति न होए। जब तक कि मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भेद विज्ञान चलता है। भावयेत भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की धारा बराबर चलनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन के पहले भी भेद विज्ञान है, सम्यक दर्शन के साथ भी भेद विज्ञान है, और सम्यक दर्शन माने चौथा गुण स्थान से ऊपर जब चलते हैं तब भी भेद विज्ञान बराबर चलता रहता है। भेद विज्ञान कोई अपूर्व चीज है भाई साहब, ये भेद विज्ञान ही है जिसके दम पर हम दूसरों के घर को और अपने घर को अलग अलग जानते हैं। आप भी करते हैं भेद विज्ञान, रोजाना चल रहा है भेद विज्ञान। यहां से नीचे उतरेंगे, बहुत सारी चप्पलें खुली हुई आपको दिखाई देगी, फिर आप क्या करेंगे उनमें? भेद विज्ञान नहीं करेंगे? कौन सी अपनी है, कौन सी अपनी नहीं है, कौन सी पहननी है, क्या करेंगे आप? बराबर करेंगे ना भेद विज्ञान। फिर कौन सी पहनेंगे? जो अच्छी लगेगी, जो अच्छी लगेगी वो पहनेंगे। कौन सी क्या करना है? इस भेद विज्ञान पूर्वक भिन्न भिन्न जानकर जो अच्छा हो उसे नहीं अपनाना है, जो अपना हो उसे अपनाना है। हाँ, और ये बात अलग है कि जो अपना होता है वही अच्छा होता है। अच्छेपन की क्या परिभाषा है? अच्छा क्या है? जो अपना है वो अच्छा है। भेद विज्ञान तो हमें करना आता है। भेद विज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए दोनों में कथनचित भेद तो है, लेकिन इनमें परस्पर संबंध भी है। भेद विज्ञान विकल्पात्मक दशा है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति निर्विकल्पता पूर्वक होती है। सम्यक दर्शन निर्विकल्पता का नाम नहीं है।
जानते ना क्या कह रहा हूं? क्योंकि सम्यक दर्शन यदि निर्विकल्पता का नाम हो तो सम्यक दर्शन होते ही ये जीव सिद्ध बन जाए। तो सम्यक दर्शन तो हो गया, और सम्यक दर्शन होने के बाद माने निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद वापस उपयोग बाहर आया और सम्यक दर्शन कायम है, सम्यक दर्शन मौजूद है, सम्यक दर्शन बना रहता है। इसका मतलब विकल्पात्मक दशा में भी सम्यक दर्शन बना रहेगा। श्रद्धा निर्मल हो जाने के बाद में भी सम्यक दर्शन ज्यों का त्यों कायम रहेगा। तो भेद विज्ञान की चर्चा क्या होती है और भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करें, इसे तत्व विचार भी कहा जाता है। आत्मानुभूति और तत्व विचार, ये बात कहते हैं अपन, तत्व विचार और आत्मानुभूति, यही हमारा मूल प्रयोजन है। आपको क्या करना है जीवन में? दादा ने एक पाठ लिखा तत्व ज्ञान पाठमाला में, आत्मानुभूति और तत्व विचार। तत्व विचार और आत्मानुभूति। तत्व विचार माने भेद विज्ञान का अभ्यास, तत्व विचार माने वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम भेद विज्ञान कर सके, वो विधि जिस विधि के द्वारा हम निज को निज और पर को पर जान सके। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का एक वचन है, निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले, और परमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण बधे। हमारी किसमें अपनेपन की बुद्धि है? यदि निज में निजपना हो, अपने में अपनापन हो, तो फिर मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। लेकिन हमें पहचानना है कि मैं कौन हूं और अपने में अपनापन कैसे किया जाए। ये चिंतन करते अमृत चंद्राचार्य देव बैठे बैठे चिंतन करते हैं कि मैं कैसा हूं। गाथा कह रही है, अर समरूवम गंधम, अर समरूवम गंधम, अवत्तम चेदना गुणमसतम, ज्ञानलिंग गहणम, जीवमणिदिट्ठ संठाणम, अरसम और रस और फिर म दिया है आगे। इस मैं के दो टुकड़े करने हैं अपने को, यहां भी भेद विज्ञान है। मैं के भी दो विभाजन कर दिए, अरसम और फिर क्या निकला, अरुवम। अपना स्वरूप बतला रहे हैं, अरसम अरुवम। वहां भी फिर मैं के दो टुकड़े हो गए। क्या करना है फिर आगे, क्या शब्द निकलेगा, अगंधम। मैं कैसा हूं, अरस हूं, अरूवम अरूपी हूं, अगंधम गंध से रहित हूं, अव्यक्तम अव्यक्त हूं, और चेतना गुणम चेतना गुण वाला हूं, असब्दम शब्द से रहित हूं, जान माने जानो। क्या जाने, अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण जानो कि किसे, कि जीवम जीव को, अनिर्दिष्ट संठानम अनिर्दिष्ट संस्थान वाला। कितने शब्द हैं इसमें, 8 विशेषणों से भगवान आत्मा को समझाना चाह रहे हैं। 11 भगवान आत्मा कैसा है, 8 में से 7 विशेषण तो निषेधात्मक है, नेगेटिव बात कहिए, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। 7 बातों में तो निषेध किया है। और हूं कैसा, बोले चैतन्य गुणमय, चैतन्य गुण वाला हूं मैं। आप कल्पना कीजिए कि ये सारी बातें जो पीछे चल रही थी, अब पिछला आपको प्रकरण ख्याल में नहीं होगा इतना इस प्रकार का, मैंने 8 तरह की मान्यताएं बतलाई थी, जिनमें ये कहा था कि शायद मुझे तो यही लग रहा है कि मैं रूप वाला ही हूं, मुझे तो ये लग रहा है कि अध्यवसान भाव जो होते हैं जीव में ही हो रहे हैं, इसलिए यही मैं हूं। तो यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव ने सबका निषेध कर दिया। और ये इतनी महत्वपूर्ण चीज हो गई, आप यदि अपने आप को अरस अरूप अगंध महसूस करेंगे, आप में रूप नहीं है, अरस है आप में रस नहीं है। आत्मा की विशेषता कह रहे हैं, आत्मा में रस नहीं है, आत्मा में रस नहीं है, नहीं है कि है तो ये गलत लिख दिया, ये गलत हो गया है। सय आना चाहिए था एक ही जगह, सरसमरूवम
क्या आना चाहिए? सरसम। सरस छे भाई, सरस। तो सरस है कि अरस है? अरस लिख रहे हैं, सच में अरस है? बिल्कुल रस नहीं है आत्मा में। सही तो लिखा है, किसी को रस नहीं है आत्मा में। ऐसे ही है ना, आत्मा में किसको रस है बताओ मेरे को। अभी जलेबी बाबड़ा बनाओ तो फिर देखो, अभी अभी अपने को किसी और चीज में रस, दुनिया भर में रस दिखाई देता है, आत्मा में रस दिखता नहीं है ना हमारे को। आत्मा अरस है कि सरस है? भैया आत्मा को अरस लिख रहे हैं, लेकिन आत्मा इतना सरस है कि जब आत्मा का रस आता है तो सारे रस नीरस हो जाते हैं। जब अंदर का रस आता है, जब स्वभाव का रस आता है, तो फिर दुनिया के सारे रस बेरस हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। ये आत्म तत्व ऐसा सरस है, हमें जिस तरह के रस की कल्पना है, हम जिस तरह का रस समझते हैं, उस तरह का रस तो आत्मा में नहीं है। क्योंकि हमने आज तक रस के नाम पर पौद्गलिक रस की ही चर्चा सुनी है, लेकिन आत्म तत्व का जो रस है ये पौद्गलिक रस नहीं है, ये चेतन रस है, ये चैतन्य का रस है, ये अरस होकर के भी सरस है। ये आत्मा अरस इसलिए कहा गया कि पौद्गलिक रस नहीं है। अमृत चंद्राचार्य नीचे चल करके टीका में इन बातों को स्पष्ट करेंगे। अरस इसलिए है क्योंकि इसमें पौद्गलिक रस नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो रस तो पुद्गल का गुण है। 6 बोल कहेंगे नीचे अभी अरस के बारे में, सबके बारे में 6 बोल कहे हैं। वह आगे चल करके इसके 4 कहे, अव्यक्त के 4 बोल कहे, 6 बोल कहे। ये सब आएगी चर्चाएं यहाँ पर। अलिंग ग्रहण की विशेष चर्चा यहाँ नहीं की है, उसकी चर्चा को विशेष जानना हो तो प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा। 172वीं गाथा, ये गाथा कहाँ कहाँ आई है वो भी सब चर्चा करेंगे। एक बार मूल गाथा हम जो देख रहे हैं, मूल गाथा से अर्थ देखने में क्या क्या लिखा है। अरसम माने रस नहीं है, अरूवम माने रूप भी नहीं है, हमारा रूप भी नहीं है, मैं अरूपी हूं, रूप नहीं है मेरा। जब अरस है तो क्या समझ में आता है, जब अरूप कहा गया है, ये बात आपके चिंतन में आती है तो रूप को देख देख करके जो विकल्प खड़े हो रहे होते हैं वो सारे विकल्प टूट जाते हैं। अरूपी हूं मैं तो, अरे ये क्या हो गया, ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, ये क्या हो गया। चेहरे को देख देख करके, बढ़ती उम्र के अनुसार चेहरे को देख देख करके ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सर के बाल कहाँ चले गए, ये सफेद कैसे होने लगे, ये क्यों झड़ रहे हैं, ये क्या हो गया है, ये चेहरा काला क्यों पड़ गया है, अरे ये निशान कैसे पड़ गया है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये कह रहे हैं भाई ये रूप तुम्हारा नहीं है, तुम तो अरूपी हो। यदि हम अपने आप को अरूपी स्वीकार करेंगे तो कुरूप अवस्था के आधार पर होने वाली तकलीफ हमें नहीं होगी और इस देह के रूप को देख देख करके होने वाला गर्व भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अरूपी हूं। 2 शब्द हुए। तीसरा कहा अगंधम, गंध भी नहीं है मेरे में, मैं गंध से भी अतीत हूं। अव्यक्तम, अव्यक्त हूं, ओह व्यक्त होने वाला नहीं हूं मैं, इंद्रिय आदि के माध्यम से व्यक्त होने वाला नहीं हूं। और चेतना गुणम, चेतना गुण वाला हूं। असद्दम, शब्द नहीं है, ये बड़ा गजब का विशेषण है। असद्दम कहकर के जो बात यहाँ कही गई है, यदि इस असद्दम वाली बात को गहराई से अंदर में उतार लेवे और ये बात यदि अंदर में उतर जाए तो सारे घर घर के झगड़े निपट जाएं। चर्चा करेंगे अभी 4-5 दिन इस गाथा के बारे में। शब्द नहीं है, सारे झगड़े ही शब्दों के हैं और लेना देना क्या है भाई साहब, सारा झगड़ा बोलने का ही तो है और क्या है। इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इनको भी इतनी भी अकल नहीं है। नहीं आप देखो तो सही, माइंड योर लैंग्वेज, शब्द संभाल करके बात, जवाब संभाल करके बोलो। बोलने की झगड़े दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, और एक बात कह दी जाती है उसे अपने दिल से लगा लेता है और जीवन भर के लिए गांठ बांध लेता है। सारे झगड़े शब्द शब्द के दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं कौन से शब्दों के कारण आप तकलीफ पा रहे हो, ये शब्द आप में होते ही नहीं है, ये शब्द तुम्हें छूते ही नहीं है, तुम तो अशब्द हो। ये आचार्य देव कह रहे हैं शब्दातीत मेरा स्वरूप है। असद्दम, असद्दम दिखा क्या आपको इसमें कहा है,
सद्द माने शब्द, प्राकृत की गाथा। देख ऊपर से बोल रहा हूं मैं, आप नीचे देख रहे हैं क्या सब लोग? नहीं, मैं तो ऊपर से प्राकृत की पंक्ति पढ़ते हुए बोल रहा था, वहीं देखना। अरसम अरूपम अगंधम अव्यक्तम, अव्यक्त भी है, चेतना गुणम, चेतना गुण वाला, और असद्धम, शब्दातीत है, शब्द से परे है। जान अलिंग गहनम, जान जानो, कैसा जाने, ये किसे जाने, कि आगे तीसरा शब्द दिया है जीवम, जीव को, जीवम, जीव को जानो, कि कैसा जाने, अलिंग गहनम, अलिंग ग्रहण रूप जानो, और कैसा, अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान रूप उस जीव को स्वीकार करो। 8 विशेषणों के आधार पर ये जो चर्चा हुई है। चलिए नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा गाथार्थ की तरफ। पद्यानुवाद के नीचे गाथार्थ दिया है, हे भव्य, वाह, किसे कह रहे हैं? भव्य जीव को, हमें कह रहे हैं भाई, हे भव्य कह करके पुकार रहे हैं। यहाँ ये आचार्य देव हमें भव्य कह करके पुकार रहे हैं, हे भव्य, आप भव्य हैं। बहुत जगह पर मुझसे लोग पूछते हैं, पंडित जी क्या पता हम अभव्य हुए तो, कहीं ऐसा तो नहीं है। और जब कभी गोमट सार वगैरह पढ़ते हैं, पंचलब्धियों का प्रकरण पढ़ते हैं, या मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो टोडरमल जी ने पंचलब्धियों का प्रकरण दिया है, उस प्रकरण को देख करके 257 पेज से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा शुरू की ना टोडरमल जी साहब ने। फिर उस प्रकरण में जब पंचलब्धियों की चर्चा में 261 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, 262 पे भी हो सकता है, कि अनादि काल से 4 लब्धियां तो इस जीव को अनंत बार हुई। क्षयोक्षम भी हुआ, विशुद्धि भी हुई, देशना लब्धि भी हुई, और प्रायोग्य लब्धि तक भी चला गया। कौन? और फिर लिखा प्रायोग्य लब्धि तक तो अभव्य जीव को भी हो जाती है। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य जीव को भी हो जाती है, तो घबराहट होने लगती है ये देख करके। प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य जीव, तो हम देशना सुन रहे हैं, हम सब बातें सुन रहे हैं, हम सब ये सब कर रहे हैं, और अभव्य हुए तो हमारा सारा करना धरना बेकार हो जाएगा। तो क्या करें? कोई ऐसी बात बतला दो जिससे नक्की हो जाए कि हम भव्य हैं। कि सुनो भाई, अभव्य जीव तक 4 लब्धियां हो जाती है, लेकिन यहाँ तो आचार्य देव हमें भव्य कह करके पुकार रहे हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अभव्य जीव तक भी 4 लब्धियां हो जाए, वो बात तो अपने दिल से लगा रहा है, और यहां तुम्हें भव्य कह करके पुकार रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही है। ये गुरुदेव श्री हमारे को दिन में 10 बार जब प्रवचन सुनो, हर प्रवचन में हमें 10-10 बार 100-100 बार ये कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा छो, वो बात तुम्हें याद नहीं रहती है, और कभी तुम्हें ये कह दिया कि मूढ़ है, और ये अपने दिल से लगा लेता है। मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी छे, अनंत संसारी छे। ऐसा कहते ही क्या होता है? ये दिल से लगा लेता है बात को, अरे मेरे को मूढ़ कह दिया, मैं तो अज्ञानी हूं, पता नहीं मैं अभव्य हुआ। तो ये परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं, ये बात जचती नहीं है क्या? भगवान कह करके पुकार रहे हैं, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं तुम भव्य हो, तुम जीव को, माने अपने आप को, आगे शब्द क्या है? तू जीव ने रस रहित माने अरस, फिर रूप रहित माने अरूप, गंध रहित माने अगंध, अव्यक्त अर्थात इंद्रियों ने गोचर नथी एवं, इंद्रियों से नहीं दिखता है ऐसा, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, इसका नाम क्या है? अव्यक्त। और फिर क्या कहा? अशब्द, अशब्द माने शब्द रहित। ये मेरे पास जो अनुवाद है इसमें अलग है, आपकी जो लिखा है उसमें अलग है। उसमें लिखा चेतना, चेतना जेनो गुण छे एवं, माने चैतन्य गुण वाला आत्मा, शब्द रहित कोई चिन्ह थी, जेनो ग्रहण नथी एवं, माने किसी चिन्ह के माध्यम से जो ग्रहण नहीं किया जाता ऐसा अलिंग ग्रहण। और क्या लिखा है? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला। कहाँ है आपकी किताब में? अनिर्दिष्ट संस्थान नहीं है क्या? लिखा है ना आगे,
जेनो कोई आकार कहे वातो नथी एवो जान, जिसका कोई आकार कहने में नहीं आता है, अनिर्दिष्ट संस्थान, आकार नहीं है, आत्मा अनाकार है, आत्मा निराकार है। तो ये आत्मा के आकार की भी चर्चा करेंगे, अनाकार की भी चर्चा करेंगे, निराकार की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य देव ये कहना चाहते हैं भाई तुम आत्मा को ऐसा जानो, आत्मा को ऐसा जानो माने अपने आप को ऐसा जानो। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आज घर जाने के बाद आप बराबर इस बात का विचार करना कि मुझे अपने आप को क्या जानना है, मैं अपने आप को क्या जानता हूं और मुझे अपने आप को जानना क्या है। जितने समस्याएं हैं वो सब समस्या अपने आप को शरीर जानने की वजह से हो रही है, अपने आप को स्त्री पुरुष जानने की वजह से हो रही है, अपने आप को मोटा पतला गोरा काला जानने की वजह से हो रही है। जितनी समस्याएं खड़ी हो रही है वो सब इसी आधार पर हो रही है। और कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अपने आप को चैतन्य गुण वाला जानो, अपने आप को जानना कैसा है। तो जब तक ये जीव अपने आप को चैतन्य नहीं जानेगा, आत्मा नहीं जानेगा, तब तक ये जीव जानने देखने रूप या ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन नहीं करेगा। जो जैसा जानता है वो वैसा प्रवर्तन करता है। क्षत्रिय चूड़ामणि में लिखा है ऐसा, क्षत्रिय चूड़ामणि में ये लिखा है 7वें अध्याय का 18वें नंबर का श्लोक है, 7वें अध्याय का। और उसमें लिखा है ऐसा कि हे जीव अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्या लिखा भाई साहब, वाक्य याद रखना, पूछ लूंगा मैं आप लोगों में से किसी से भी, नाम तो आप लोगों में से ज्यादा जानता नहीं हूं लेकिन जान जाऊंगा मैं, है ना, उसमें क्या हो गया। और बिना जाने भी तो मैं सबके नाम जानता हूं। कौन से नए से, कि जिस नए से पीछे आचार्य देव ने 3 गाथाएं सुनाई थी, पढ़ाई थी, उस नए से स्काई ब्लू शर्ट वाले, ग्रीन शर्ट वाले, येलो वाले, ब्लू वाले, धोती कुर्ता वाले, समझ में आ रही है बात? बोल सबको पहचान रहा हूं कि नहीं? बोल सकता हूं ना मैं, किसी को भी कह सकता हूं। तो मैं क्या कह रहा था, हमें क्या स्वीकार करना है जिग्नेश भाई, बोलो हमें क्या स्वीकार करना है, कर्तव्य क्या है हमारा? नहीं भाई साहब, परिवार का पालन पोषण करना तो हमारा कर्तव्य है। नहीं अभी तो क्या है, घर को संभालना है, अभी तो बिजनेस करना है, हमारा कर्तव्य है, पैसा कमाना हमारा कर्तव्य है। आप लोगों का क्या कर्तव्य है? भोजन बनाना, यह हमारा कर्तव्य है। क्या है हमारा कर्तव्य? आचार्य देव कह रहे हैं अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, मैं आत्मा हूं, ये स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। और हम यदि कर्तव्य को भूल जाएंगे तो निश्चित ही सजा के पात्र बनेंगे, तो निश्चित है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, ये आपका कर्तव्य था, इट इज योर ड्यूटी। आप यदि अपनी ड्यूटी को पालन नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ करके यदि उसे नहीं निभाएंगे तो निश्चित ही आपकी निंदा भी होगी, आलोचना भी होगी और कष्ट और दुख भी भुगतना पड़ेगा। तो कर्तव्य यह है कि अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। जब आत्मा स्वीकार करते हैं तो आत्मा जैसा प्रवर्तन होता है, जब शरीर स्वीकार करते हैं तो शरीर जैसा प्रवर्तन होता है। आप अपने आप को जैसा जानेंगे वैसा प्रवर्तन करने लगेंगे। सुबह उठते ही पहले आप किचन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो स्त्री हूं, मैं तो घर की मालकिन हूं, तो मुझे तो किचन संभालनी है। हाथ में झाड़ू आ जाती होगी, कुछ हो जाता होगा, साफ सफाई दिखने लग जाती होगी, चादर उठाना है, समेटना है। क्यों ये विकल्प क्यों आ रहे हैं आपको? क्योंकि आप अपने आप को स्त्री मान रहे हैं। आपको क्या विकल्प आता है? न्यूज़पेपर आए कि नहीं आए? न्यूज़पेपर का है ये जो आपके दिमाग में जो विकल्प आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम तो पुरुष, हमें कुछ नहीं करना है, चाय का प्याला हाथ में लेकर के न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। ये क्यों दिख रहा है आपको? आपको ये विकल्प क्यों आते हैं कि हमें बिजनेस करना है? क्योंकि आप अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं। जो अपने आप को पिता समझता है उसके दिमाग में मैं पिता हूं, उसे वो कर्तव्य दिखाई देते हैं। जो अपने आप को माँ समझते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं माँ हूं, ये माँ होने का कर्तव्य निभाऊंगी मैं माँ हूं। जो अपने आप को पुत्र समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं भाई मैं पुत्र हूं, मेरा ये कर्तव्य है।
और यहाँ ये कह रहे हैं न तुम पुत्र हो, न तुम पिता हो, न तुम माता हो, न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, तुम तो आत्मा हो। अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। जब आत्मा स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? बोले आत्मा क्या काम करता है? बोले जानना देखना। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। तो जब मैं ज्ञाता दृष्टा हूं तो सारा वजन उतर गया ना माथे पर से। जितना वजन लेकर के हम घूम रहे थे और सर पर वजन होने की वजह से हम दुखी थे, ये पूरा वजन यहाँ उतार दिया गया है। देखिए गाथा के अनुवाद से हम आगे बढ़ते हैं। कल बढ़ेंगे टीका की तरफ। मेरे पास में गायक भाव प्रबोधनी टीका है। आप लोगों के यहाँ उपलब्ध है क्या ये ग्रंथ? हिंदी तो होगा ही नहीं, है ना? आप लोग मोबाइल में PDF से भी उसे खोल करके पढ़ेंगे ना। हाँ, वही उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। है कुछ लोगों के पास में, अच्छी बात है। मतलब यदि मोबाइल में PDF खोल करके भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लाइन पढ़ूंगा, सामने होना बहुत जरूरी है। जिन्हें चाहिए हो वे हमें बता सकते हैं, जिनके पास में नहीं हो उन्हें कुरियर से भी भिजवाया जा सकता है। अभी साल 1.5 साल बराबर चलेगा ही, कम से कम इतना तो चलेगा ही दिन साहब, है ना? इतना तो चलेगा ही। 49वीं गाथा चलता ही रहे। गुरुदेव के जीवन में तो चलता ही था सच में। 45 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन गुरुदेव श्री ने समय सार ग्रंथ पर वाचन नहीं किया और समय सार का अनुभव नहीं किया। निरंतर समय सार का अनुभव भी करते थे, समय सार का चिंतन भी करते थे और समय सार का वाचन भी करते थे। समय सार रूप अपने आप को अनुभव भी करते थे और जगत के सर्व जीवों को समय सार बताते थे। दूसरे समय ग्रंथ बदलते रहे, लेकिन एक समय को समय सार, समय सार, समय सार, समय सार और समय सार। समय सार है सार और सार कछु है नहीं, महिमा अपरंपार समय सार मैं। किसकी किसकी बेटी किसकी है? समय सार में महिमा अपरंपार समय सार में आपकी। आपकी आपकी कि अपने आप की? आपकी माने कौन? हमें आपकी कहते हैं, ऐसा दिखता है। आपकी, आपकी महिमा, आपकी। अरे अपने आप की, अपने आप की महिमा ही कुछ अपरंपार है। देखिए नीचे लिखा है, यह गाथा भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताने वाली होने से समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। पारमार्थिक स्वरूप बतला रही है, असली स्वरूप बतला रही है, मुझे मेरा असली परिचय करा रही है। मेरा असली परिचय क्या है, असली नाम क्या है, मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, मुझे मेरी पहचान का चिन्ह क्या है। माने ये मुझे मेरा यदि पारमार्थिक स्वरूप बतला रही है, आपकी फीलिंग में ये बात आती है क्या कि मैं अपने आप को भूल गया हूं? मुझे मेरा स्वरूप बतला रहे हो? मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? मैं ही तो अपने आप को जानता हूं। आपको आपसे ज्यादा कोई जानता है क्या? कि नहीं, न तो आप औरों को जानते हो ना अपने आप को जानते हो। कुंद कुंदाचार्य देव अपने को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, भैया तुम हो कौन, ये जानने की ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। ये गाथा न केवल समय सार में ही है, अपितु आचार्य कुंद कुंद कृत 5 ही परमागमों में पाई जाती है। समय सार में 49 नंबर तो है ना? प्रवचन सार में 172, प्रवचन सार की 172वीं गाथा में यही गाथा है। प्रवचन सार की 172 नंबर गाथा। और नियम सार में 46वीं गाथा है। नियम सार ग्रंथ की 46वीं गाथा। पंचाशती काय में 127 नंबर की गाथा है, 127 नंबर गाथा। अष्ट पाहुड़ के भाव पाहुड़ में 64वीं गाथा है और समय सार में यह 49वीं गाथा है। याद करना नंबर, गाथा नंबर। कठिन लगते हो तो फिर वापस यहाँ आना हमारी शरण में, हम बताएंगे कैसे याद करना है इसको। क्योंकि प्रवचन सार में कहा 172, तो प्रवचन सार में 172 है, तो पंचाशती काय में क्या करना कि नंबर आगे पीछे कर लेना। 172 में से क्या करना, 2 को पहले कर देना, तो 127 बराबर। तो प्रवचन सार और पंचाशती काय हो गए 172 और 127 हो गई। अब कह रहे हैं ये इसमें नियम सार में कौन सी गाथा है? 46।
तो अष्टपाउड़ में क्या है? 64। इधर 40-60, उधर 64 है, इधर 172 थी, उधर 127 है, और 49 तो आपको पता ही है, वो तो चली रही है ना? तो ये समय सार में ही नहीं, ये पांचों परमागमों में ये गाथाएं उपलब्ध है। चलिए और आगे देखते हैं। आचार्य कुंद देव के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी ये गाथा पाई जाती है, अकेले समय सार में ही नहीं है, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपाउड़, नियम सार में ही नहीं है ये गाथा अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती है। धवल के तीसरे भाग में भी यह गाथा है। धवल क्या है? ये धवला, धवल को धवला कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन है क्या? कर्णानुयुग का ग्रंथ है। किसकी टीका है? षटखंडागम की टीका है। हमारा जो मूल ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, जिसे प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं, उसकी टीका है धवला। यद्यपि षटखंडागम के ऊपर और भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। कुंदाचार्य देव ने भी 3 खंडों के ऊपर टीका लिखी थी। जीवठाण, खुद्दाबंध, बंध, सामित्य विचय, वेना, वर्गणा और महाबंध, इनमें से जीवठाण, खुद्दाबंध और बंध, सामित्य विचय, इन 3 के ऊपर कुंदाचार्य देव ने परिक्रम नामक टीका लिखी थी षटखंडागम के 3 खंडों पर। 6 खंड हैं जिस आगम के, वो षटखंडागम ग्रंथ है। श्रुत पंचमी पर्व जिसके लिए मनाते हैं हम, जिसकी पूर्णता के लिए, उस षटखंडागम ग्रंथ की समंत भद्राचार्य देव ने टीका लिखी। श्याम कुंड की टीका उपलब्ध, कई टीकाएं उसकी लिखी गई, लेकिन जो उपलब्ध है वो धवला टीका उपलब्ध है। धवला का मतलब ये है साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, वो है धवला। 8वीं शताब्दी में लिखी गई ये धवला टीका। धवलाकार की प्रशस्ति के अनुसार विक्रम संवत 781 में ये धवला टीका पूर्ण हुई। उस धवला में भी सेम यही गाथा मिल रही है। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणवसतम जाणलिंग गहनम जीवम नित्य संठाणम। अच्छा, और कहाँ है? बोले पद्मनंदी पंचविंशति का एवं द्रव्य संग्रह आदि में भी यह गाथा उद्धृत की गई है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? अन्य ग्रंथों में तो उद्धृत की गई है, कुंदाचार्य देव ने उद्धृत नहीं की। उद्धृत करने का मतलब कहीं किसी और की कॉपी करके लिख दी कि भाई वहां ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखो मैं बतलाता हूं। किसी को कोट करना, वो कहते हैं उद्धृत करना। तो अन्य ग्रंथों में तो ये गाथा उद्धृत की गई है, लेकिन कुंदाचार्य देव ने तो खुद ने लिखी है। ये आत्म तत्व का स्वरूप बतलाने वाली ये गाथा, ये लिख रहे हैं इस प्रकार, आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली ये गाथा जिनागम की सर्वाधिक लोकप्रिय, इससे लोकप्रिय आपको कोई दूसरी गाथा नहीं मिलेगी पूरे जिनागम में। अभी तो हम कह रहे थे समय सार की महत्वपूर्ण गाथा, फिर हमने कहा कि पंच परमागमों की महत्वपूर्ण गाथा हो गई, और अब हम ये कह रहे हैं पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी में जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, जितना साहित्य उपलब्ध है, जितनी गाथाएं उपलब्ध है, उन सब गाथाओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा ये है। यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो क्यों जगह जगह पर उपलब्ध होती? क्यों इसे द्रव्य संग्रह की टीका में कोट किया जाता? क्यों पद्मनंदी आचार्य देव इसे लिखते? क्यों पांचों परमागमों में ये गाथा उपलब्ध होती है? क्यों धवलाकार इसे लिखते? सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में अरस, अरूप आदि 8 विशेषणों के माध्यम से दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। यहां तो दृष्टि के विषयभूत आत्मा को समझना है। यहां कोई ऊपर ऊपर आत्मा की चर्चा होने वाली नहीं है, यहां तो उस आत्मा की चर्चा होने वाली है जो दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय माने ये दृष्टि, ये विषय, दृष्टि का विषय आगे आगे वाले लोगों को तो समझ में आता है, मुझे मालूम है। पीछे वाले लोगों में, पीछे वाले भी बोलते दृष्टि का विषय क्या होता है। पीछे से कोई बता सकते? हाथ खड़ा करके किसी को पता हो तो हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। दृष्टि का विषय किसको पता है? दृष्टि का विषय क्या होता है? दृष्टि का विषय नहीं पता, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता, तो आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं भाई साहब? दृष्टि का विषय तो मालूम है ना अपने को। दृष्टि के विषय का मतलब क्या होता है? अच्छा, दृष्टि का मतलब क्या होता है ये बतला दीजिए। दृष्टि माने दिखना, दृष्टि माने दिखना। दृष्टि का विषय, विषय तो निज स्वरूप है, लेकिन दृष्टि का मतलब क्या है?
ज्ञान, ज्ञान की पर्याय वो दृष्टि है? नहीं, दृष्टि ज्ञान की पर्याय नहीं है, श्रद्धा की पर्याय है। हम गुरुदेव श्री के शिष्य हैं, हम दृष्टि का विषय तो समझ लो आप गुरुदेव श्री की देन है इस युग को। माने दृष्टि माने यहाँ दृष्टि का अर्थ दर्शन नहीं है, दृष्टि का अर्थ देखना नहीं है, दृष्टि का अर्थ आंखें नहीं है, दृष्टि का अर्थ ज्ञान भी नहीं है, दृष्टि का अर्थ दर्शन भी नहीं है। दृष्टि माने श्रद्धा, दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का विषय क्या होना चाहिए, हमारी श्रद्धा का विषय क्या होना चाहिए? ये वो विषय जिसमें अपनापन करना है, ये वो विषय जिसमें समा जाना है, ये वो विषय जिसमें हमें डूब जाना है, उस विषय का नाम है दृष्टि का विषय। क्या विषय ऐसा होना चाहिए जिस विषय में हमें अपनापन करना है? हमें पता ही नहीं है अभी हमें करना क्या है। ये वो गाथा है जो हमें ये बतलाएगी कि हमें करना क्या है। दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप इस गाथा में 8 विशेषणों के माध्यम से समझाया है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह तो सर्वविदित ही है कि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार पर आत्मख्याति टीका लिखी। समय सार की टीका का नाम आत्मख्याति। प्रवचन सार पर तत्व प्रदीपिका टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य देव ने, एवं पंचास्तिकाय पर समय व्याख्या नामक टीकाएं लिखी है। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इन 3 ग्रंथों को कुंद कुंद त्रयी कहते हैं। इन 3 ग्रंथों को प्राभ्रत त्रयी भी कहते हैं। इन 3 ग्रंथों को, ये 3 ग्रंथों का ग्रुप है ये, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। और जयसेनाचार्य और अमृतचंद्र स्वामी दोनों ने इनके ऊपर टीकाएं लिखी है, इन तीनों ग्रंथों के ऊपर। एक की टीका का नाम तात्पर्य कृति है, जयसेनाचार्य की टीका का नाम, और अमृतचंद्राचार्य देव की तीनों टीकाओं के नाम अलग अलग हैं। कुछ थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए नेहर भाई, थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें क्या करना है। हमें कोई पंडिताई थोड़ी ना करनी है, हमें थोड़ी ना प्रवचन करने हैं, हमें किसी प्रश्न का जवाब तो देना नहीं है, तो हम क्यों याद रखेंगे भाई? प्रश्न मंच पूछोगे तो उन्हीं से तो पूछोगे जो हाथ खड़ा करेंगे, हम हाथ ही खड़ा नहीं करेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? हमें तो बिजनेस करना है। ये करना क्या है? फिर और क्या है, शांति रहती है तो थोड़ी देर आराम कर लेते। करना क्या है आपको भाई? थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये जिनागम की चर्चाएं हैं, हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या बात कही गई है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तीनों जगह पर ये गाथाएं उपलब्ध हैं। समय सार में कौन से नंबर की? 49। प्रवचन सार में 172 प्रवचन सार में, और पंचास्तिकाय में 127, 172 और 127। तो ये कह रहे हैं यद्यपि तीनों ग्रंथों में उपलब्ध है और तीनों की टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखी है, तो फिर एक जैसी टीका लिख दी होगी भाई, जो यहां लिखी है वही वहां लिख दिया होगा। जब मैं अरस को समझा चुका, जब मैं अलिंग ग्रहण को मैंने यहां समझा दिया, तो फिर जब दोबारा अलिंग ग्रहण आएगा तो फिर वही बात तो समझाऊंगा कि नहीं, ऐसा नहीं। यही तो गजब की बात है। देखो लिख रहे हैं यहां, उन्होंने अपनी तीनों टीकाओं में इस गाथा का अलग अलग प्रकार से अर्थ किया है। लो, इसका मतलब जब समय सार पढ़ रहे हैं हम, तो इसका अर्थ अलग प्रकार से है, और जब इसी बात को हम प्रवचन सार में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ अलग प्रकार से मिलेगा। बात एक ही है और अर्थ अलग अलग है। गाथा वही है, पूरी की पूरी गाथा, 2 लाइन, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं है। अलग प्रकार से अर्थ किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, मूलतः पठनीय है, गहराई से अध्ययन करने योग्य है, मननीय है। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने भगवान आत्मा के इन विशेषणों के एक एक के अनेक अनेक अर्थ किए हैं। अरस, अरूप, अगंध, अशब्द और अव्यक्त, इनके तो 6 अर्थ लिखे हैं, और अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ किए हैं। वो क्या अर्थ किए हैं और किस तरह से ये स्वरूप बतलाया है, और अपने स्वरूप को किस तरह से हमें जानना है, ये बातें टीका के माध्यम से कल हम आगे बढ़ाएंगे। माने हमें अपने स्वरूप को यदि जानना है तो बराबर इस गाथा का चिंतन मनन अभ्यास करना पड़ेगा। इस गाथा में कहे गए शब्दों को तो आज हमने पढ़ा है, लेकिन चिंतन कैसे करना है, अरस शब्द का चिंतन कैसे करें,
अरूप शब्द का चिंतन कैसे करें, अगंध शब्द का चिंतन कैसे करें, अव्यक्त का चिंतन कैसे करें, अस्पर्शी का चिंतन कैसे करें, ये सब चर्चा कल अमृत चंद्राचार्य देव के दिशा निर्देश में हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं बताइए।